बेसिक्स का हमारा ये 5th क्लास है, ठीक है। अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं अकाउंट्स के बारे में, छोटा छोटा चीज़, ये क्या होता है, असेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है। कल हम लोग देखे डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में देखे थे। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है कि एनी एक्टिविटी, बिजनेस में तो बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, बट बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, कौन सी चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिस चीज़ को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इनफैक्ट अगर हम लोग किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो क्या उसमें जितनी भी चीज़, जितनी भी एक्टिविटी होती रहेगी, सारे के सारे एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। बिजनेस में तो हो सकता है कि कोई मैनेजर ट्रांसफर हो गया, किसी का डेथ हो गया, किसी को खांसी हो गया, किसी को कफ हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, कभी स्ट्राइक हो गया। तो ये सारी चीज़ जो भी एक्टिविटी नॉन मॉनेटरी है, जिसका अकाउंट्स में फर्क नहीं पड़ता है, जिसके वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है मॉनेटरी एक्टिविटी और दूसरी क्या होती है, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। मतलब वैसी एक्टिविटी जिसमें मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, मनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि लेबर स्ट्राइक हो गया, तो इसमें हम ये थोड़ी बता सकते कितने रुपए का स्ट्राइक हुआ, नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, बिजनेस में परचेजेज हुआ तो मेरे को पता है कि कितने रुपए का सामान परचेज हुआ है। बिजनेस में सेल हुआ तो मेरे को पता है कितने रुपए का सेल हुआ है। बिजनेस में हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो मेरे को पता है कितने रुपए का सैलरी दे रहे हैं। तो अकाउंटेंट सिर्फ वैसे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं, और ये सारी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में अगर सीधा सीधी हम लोग बात करें तो वो सारा खर्च जो प्रोडक्ट और सर्विस पे लगता है, जो सर्विस प्रोडक्ट और सर्विस में जुड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अगर मेरा पर्पस है मोबाइल बना करके हम बेच रहे हैं, तो मोबाइल बनाने तक का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जितने भी कॉस्ट हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे। मतलब वे सारे खर्च जिसके पेमेंट करने की वजह से मेरा वो मतलब उसका आउटपुट कहाँ लगता है, उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। बट उस प्रोडक्ट को बनने के बाद सेल करने के लिए जितना भी हम लोग खर्च करते हैं वो सारे के सारे खर्च क्या कहलाएगा, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे हम लोग कल एग्जांपल लिए थे कि यहाँ हमारा क्या था, हम लोग फैक्ट्री था, फैक्ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, फैक्ट्री में हम लोग वर्कर को पेमेंट कर रहे थे, फैक्ट्री में रेंट दे रहे थे, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट कर रहे थे। तो फैक्ट्री तक जितना भी खर्च हो रहा था वो सारा का सारा क्यों खर्च हो रहा था, फैक्ट्री में खर्च होगा तो उससे प्रोडक्ट मेरा बनेगा, ठीक है। लेकिन वही मोबाइल फोन बन करके जब शोरूम में पहुंच जाता है, वही लास्ट टाइम हम कार का एग्जांपल शायद दे रहे थे, वही कार फैक्ट्री में बन करके अगर शोरूम में चल जाता है, फिर वहां पे खर्च होता है, वो कार को बनाने के ऊपर खर्च होता है कि कार को बेचने के ऊपर खर्च होता है, कार को बेचने के ऊपर खर्च होता है। किसी टाइप का वहां पे खर्च करेंगे शोरूम में तो कार का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, कार तो जो बनना था फैक्ट्री में ही बन गया। अब उसके बाद वहां पे क्या खर्च करते हैं हम लोग, कार के सेल के ऊपर खर्च करते हैं। तो सेल के ऊपर सेलिंग एक्सपेंस सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा कहलाएंगे, वो सारे खर्च जिसके बनने से हमारे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है या प्रोडक्शन का पार्ट बनता है, वो कहलाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा जितना भी खर्च हमारा सारा का सारा क्या एक्सपेंस कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सीधा हम लोग को चेक करना है कि क्या कोई कॉस्ट कर रहे हैं तो क्या उसका खर्च हमारे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर हाँ प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अदरवाइज वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोग आप लोग को लिखने के लिए बोले थे, आप लोग लिख करके आए होंगे और देख लेना बुक्स वगैरह में देख लेना कैसे, अदरवाइज हम लोग किसी क्लास में हम आपको लिख करके नोट्स भी भेज देंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक से चलेंगे क्योंकि न्यू टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। लिखो कहाँ तक पॉइंट हो चुका है, 16। 17 पॉइंट लिखो, गुड्स। क्या होता है गुड्स, हम लोग बहुत सुने गुड्स गुड्स गुड्स, क्या होता है गुड्स, गुड्स व्हाट इज गुड्स। 17 पॉइंट रहेगा ना, 17। गुड्स, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो गुड्स का डिफिनीशन क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स which are purchased, all those things which are purchased for resale or used for producing the finished product, ठीक है। ये दो चीजें सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो देख लेते हैं। हमारा बिजनेस है,
ठीक है, हम लोग या तो वो सारे सामान खरीदेंगे जो खरीदे और एज इट इज बिक जाएगा, है ना, रेडीमेड सामान, बहुत सारे सामान होता है दुकान में हम खरीदते हैं और एज इट इज बिक जाता है, ठीक है। तो इस जो परचेज हो रहा है हमारा परचेज, ये जो परचेजेज हुआ, सपोज हम लोग एक पेन परचेज किए, परचेज क्या किया हम लोग, पेन परचेज किया, ठीक है। तो पेन अगर हम लोग परचेज किए तो एज इट इज पेन सेल होगा, सेल भी क्या करेंगे पेन, कुछ प्रोडक्शन वगैरह किया क्या, कुछ नहीं किए। तो ये जो हम लोग पेन खरीदे ये क्या कहलाएगा हमारा गुड्स। डिफिनेशन देखो, इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। हम लोग परचेज क्या किए पेन, तो ये जो पेन खरीदे ये हमारा क्या कहलाएगा गुड्स। और दूसरा क्या हो सकता है, सपोज हम लोग यहाँ पे क्या खरीदे, दूसरे बार में हम लोग यहाँ पे खरीदे प्लास्टिक, परचेज क्या किया हम लोग, प्लास्टिक परचेज किए। तो प्लास्टिक क्या होगा, प्लास्टिक परचेज करेंगे तो प्लास्टिक ही आगे बेच रहे हैं कि हम बेच पेन रहे हैं, बेच तो हम पेन रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं हम लोग पेन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर से ये प्रोडक्शन होगा और बनेगा क्या, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे पेन बनेगा, फिर जाकर के हम लोग बेचेंगे। तो गुड्स किसको किसको हम लोग गुड्स बोलेंगे, तो सर पहला गुड्स तो हम लोग उसको बोलेंगे कि अगर हम लोग पेन ही डायरेक्ट खरीद लिए तो एज इट इज ये सेल होगा। तो इस पेन जो हम लोग खरीदे ये क्या कहलाएगा हमारा गुड्स कहलाएगा। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खरीद के बना करके बेचते हैं, तो जो हम लोग प्लास्टिक खरीदे इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग गुड्स बोलेंगे, क्योंकि ये भी तो खरीदे ही हम लोग ना। तो जो भी सामान हम लोग खरीदे और उसका पर्पस क्या होगा, या तो एज इट इज सेल कर दो या तो उसका मैन्युफैक्चर करके सेल करो, वो क्या कहलाएगा हमारा गुड्स। तो हमारा पेन भी गुड्स कहलाएगा और साथ ही साथ प्लास्टिक भी गुड्स कहलाएगा। डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस है पेन बना करके बेचना तो आपके लिए गुड्स क्या होगा प्लास्टिक। अगर आपका बिजनेस है पेन खरीद के ऐसे ही बेच देना तो आपका पेन जो खरीदे वो क्या कहलाएगा गुड्स कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखो स्टॉक, स्टॉक 18 पॉइंट हुआ ना, लिखो स्टॉक STOCK। ब्रैकेट में लिख दो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कुछ लोग प्यार से इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखो। तो स्टॉक का डिफिनेशन क्या था, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सर गुड्स और स्टॉक दोनों एक टाइप का वर्ड लग रहा है ना, गुड्स भी उसी टाइप का वर्ड लग रहा है और स्टॉक भी उसी टाइप का वर्ड लग रहा है भी, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक हल्का सा डिफरेंस है। गुड्स किसको बोलेंगे और स्टॉक किसको बोलेंगे। सपोज हमारा बिजनेस है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, कोई भी बिजनेस आप ले लो माइंड में, उसमें होता क्या है कि गुड्स तो हम लोग परचेज करते रहते हैं, जो भी हम लोग सामान परचेज करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग गुड्स बोलेंगे, जो भी सामान हम लोग परचेज करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग गुड्स बोलेंगे। तो ऐसा होता है कि हम लोग साल भर में 1 करोड़ का सामान परचेज किए, हमने कितने का परचेज करा 1 करोड़ का सामान परचेज किया, और साल भर में मैंने 90 लाख का स्टॉक बेच भी दिया, बचा कितना 10 लाख। तो यहाँ पे जो वैल्यू बच गया स्टॉक किसको बोलेंगे, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है और वहां पे जितना वैल्यू ऑफ गुड्स बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है वैल्यू ऑफ गुड्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्टॉक। खरीद क्या रहे स्टॉक, तो गुड्स तो हम लोग बहुत बार खरीदे, साल भर में खरीदे हम लोग, बेचे खरीदे और बेचे खरीदे और बेचे, तो जितना बार साल भर में खरीदे सबको स्टॉक थोड़ी बोलेंगे, जो अभी बच गया उसको स्टॉक बोलेंगे ना। तो गुड्स और स्टॉक में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, जो खरीदते जाएंगे उसको गुड्स बोलते जाएंगे, लेकिन जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक भी क्या है, स्टॉक इज वैल्यू ऑफ गुड्स, अलग चीज नहीं है गुड्स से, वैल्यू ऑफ गुड्स को ही क्या बोलेंगे हम लोग स्टॉक। लेकिन जो बचा हुआ वैल्यू है उसको बोलेंगे, जो बिका हुआ वैल्यू है उसको स्टॉक नहीं बोलेंगे, जो बच गया उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि स्टॉक है। ठीक है, अब इन्वेंट्री बहुत तरीके के फॉर्म में हो सकते हैं, तो इसका 4 पार्ट में बांटो। कैसे बांटते थे इन्वेंट्री, लाइन खींच के 4 पार्ट में बांटो, कैसे, चलो इन्वेंट्री
इन्वेंट्री, ठीक है। चार टाइप के इन्वेंट्री आपको मिलेंगे देखने के लिए। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा लिखो फिनिश्ड गुड्स, लास्ट लिखो स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, फाइन। बिजनेस दो टाइप के होते हैं, या तो प्रोडक्शन करके सेल कर दो, या फिर क्या कर दो, खरीदो और एज इट इज सेल कर दो। चलो दोनों टाइप के हम लोग फोटो बनाते हैं। बिना फोटो के मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं तुम लोगों को कैसे समझ में आता है। ये बना दिया मैंने, बताना कि मैंने क्या बनाया। ठीक है, हम बना दे रहे, तुम लोग गेस करना कि हम बनाए क्या। बताओ कि ये हमने क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया। ये हमने बनाया फैक्ट्री। ठीक है, ये हमने बनाया फैक्ट्री। फिर बताया ना क्या बनाया हम। तो सेकंड वाला भी तुम लोग गेस नहीं कर पाया, ये था शॉप। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है फैक्ट्री में, क्या हम लोग क्या बना रहे थे अभी, पेन बना रहे थे ना। ठीक है, तो हम लोग पेन बनाने के लिए यहाँ पे क्या खरीद के लाए थे, प्लास्टिक खरीद के लाए थे। यहाँ पे परचेज क्या किए थे, परचेज किए थे प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्रोडक्शन। ये लिख देते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे से क्या निकल के जाएगा बाहर, पेन निकल के जाएगा। ये फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, या तो फैक्ट्री में ऐसे काम होगा, हम लोग प्लास्टिक खरीदेंगे, उसे पेन बनाएंगे और पेन बाहर चला जाएगा, फिनिश्ड गुड्स वो बेचेंगे। या तो दूसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि परचेज गुड्स, परचेज क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट पेन ही परचेज कर लिए, ये आएगा। ठीक है, और यहाँ से एज इट इज क्या होगा, सेल होगा। यहाँ से एज इट इज क्या होगा, सेल होगा। ये दो टाइप का ही चीज, दो टाइप का ही बिजनेस जनरली गुड्स से रिलेटेड होता है। या तो आएगा हम लोग प्रोडक्शन करके बेचेंगे, या तो फिर क्या करेंगे हम लोग एज इट इज खरीदेंगे और एज इट इज बेचेंगे। तो हम लोग जो प्लास्टिक खरीद के लाए इसको बोलेंगे क्या, रॉ मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल। और जो पेन बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनिश्ड गुड्स। लिखा हुआ भी है फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री किसको बोलेंगे, अगर रॉ मटेरियल हम लोग खरीद के लाए थे और बचा हुआ है तो क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री बोले तो गुड्स स्टॉक हो गया ना, स्टॉक इन्वेंट्री तो सेम ही है ना। तो स्टॉक किसको बोलेंगे, चार तरीके के फॉर्म में स्टॉक हो सकता है। या तो वो रॉ मटेरियल में रहे, या तो स्टॉक रॉ मटेरियल के फॉर्म में रह सकता है, या तो वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में रह सकता है, या तो फिनिश गुड्स के फॉर्म में रह सकता है, या तो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉक हमारा चार फॉर्म में हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा, या तो वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में होगा, या तो फिनिश गुड्स के फॉर्म में होगा, या किसके फॉर्म में होगा, स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में होगा। स्टॉक बोलते किसको थे, हम लोग खरीद के लाए और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग स्टॉक बोलते थे। जो ऑलरेडी सेल हो गया उसको स्टॉक बोलेंगे क्या, जो ऑलरेडी कंज्यूम हो गया उसको स्टॉक बोलेंगे क्या, जो बचा हुआ है उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक खरीद के लाए और प्लास्टिक सारा का सारा कंज्यूम नहीं हुआ। सपोज 1000 मीटर ऑफ प्लास्टिक लेकर के आए हम
और उसमें से मात्र 900 मीटर्स ऑफ प्लास्टिक यूज हुआ, तो 100 मीटर्स प्लास्टिक बचा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अनयूज्ड पार्ट जो भी है, अनयूटिलाइज्ड पार्ट, इसका क्या कहलाएगा हमारा? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी बोल लो, तो ये भी अनयूज्ड रॉ मटेरियल, ये क्या कहलाएगा हमारा? स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी हो गया, पेन बन के रेडी हो गया, तो ऐसा सपोज 1000 पेन हम लोग बना करके रेडी कर लिया। ठीक है, मात्र बिका 950, 50 पेन अभी तक नहीं बिका है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स। तो इसका भी जो अनसोल्ड पार्ट है, जो रखा हुआ है, बचा हुआ है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से या फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, फैक्ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है क्या कि 31 मार्च हुआ, जनरली पेन बनाने में 10 दिन लगता है, एक रफली एग्जांपल लेते हैं, पेन बनाने में 10 दिन लगता है, फैक्ट्री में डालेंगे, वो बन के तैयार होकर के 10 दिन में रेडी होगा। तो 31 मार्च के डेट में मेरे को स्टॉक पता करना है, तो क्या होगा? 31 मार्च के डेट में अपने आप सारा का पेन फैक्ट्री में से गायब हो जाएगा। जो प्लांट है, मशीन लगा हुआ है, उसमें लोग प्लास्टिक डालते होंगे, प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर होता होगा पेन। तो जब हम 31 मार्च को हम लोग पता करने गए कि मेरा कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो 31 मार्च के डेट पे मेरे मशीन में भी तो कुछ प्लास्टिक पड़ा हुआ हो सकता है, मशीन में भी तो कुछ हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। इसको बोलेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी कल जाकर के पेन बन जाएगा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक या इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स वो नहीं बना है, अभी बीच बीच में है वो। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा? हमारा स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक मतलब कितने फॉर्म में हो सकता है? ये 3 फॉर्म में हो सकता है। एक और लास्ट फॉर्म में क्या है कि सपोज हम लोग पेन ही खरीदे और बेचने के लिए खरीदे थे, लेकिन कुछ आइटम अभी भी अनसोल्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक इन ट्रेड। तो समझ गए हम लोग का स्टॉक कितने टाइप का हो सकता है? 4 काइंड ऑफ स्टॉक हो सकता है, मतलब हमारा स्टॉक 4 फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, 4 काइंड बोलने से अच्छा है कि 4 फॉर्म में हो सकता है। पहला क्या? रॉ मटेरियल हम लोग खरीदे थे बनाने के लिए, लेकिन अभी सारा कंज्यूम नहीं हो पाया है, तो क्या कहलाएगा? हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो अंडर मैन्युफैक्चर है, वो पूरा कंप्लीट नहीं बना है, अंडर मैन्युफैक्चर है, अंडर प्रोसेस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। और फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी है और अभी बिका नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनिश गुड्स। और एक लास्ट क्या था कि हम लोग पेन एज इट इज खरीदे, उसको एज इट इज बेचना था, बट वो पूरा का पूरा नहीं बचा है, तो उसको क्या नाम दिए हम लोग? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो इस चारों को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, हल्का हल्का देख लेते हैं, लिखो। तो इन्वेंट्री कितने टाइप पे देखे हम? 4 टाइप का। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स और चौथा स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल क्या हुआ? रॉ मटेरियल बोलने तो परचेज फॉर यूजिंग देम इन प्रोडक्शन बट स्टिल अनयूज्ड। हम लोग परचेज क्यों किए थे? प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, बट सारा यूज नहीं हो चुका है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल इन स्टॉक। ठीक है, दूसरा क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये क्या था? पार्टली फिनिश गुड्स, मतलब गुड्स कंप्लीट बन गया क्या? नहीं, ये पार्टली फिनिश हुआ है। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब गुड्स वैसा है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है। ठीक है, अभी बना ही नहीं है वो, मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच का कुछ रखा हुआ है। ठीक है, सोच लो माइंड में कैसा पड़ा हुआ होगा वो पेन। तीसरा क्या है? फिनिश गुड्स, मतलब गुड्स कंप्लीटली प्रोसेस, गुड्स बन के रेडी हो गया है, लेकिन बिका है कि नहीं बिका है? नहीं बिका है, तो क्या कहलाएगा वो? स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। और चौथा क्या था? स्टॉक इन ट्रेड, जो खरीदे ही थे किस लिए? बेचने के लिए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जितना सामान खरीदेंगे सारा का सारा बिक जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्काउंट। 19 होगा ना? डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? कभी नाम सुना है डिस्काउंट का? सर डिस्काउंट तो बहुत महंगे हैं। ठीक है, डिस्काउंट होता क्या है? एक तरीके का छूट। ठीक है ना, डिस्काउंट क्या होता है? एक तरीके का छूट, और उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर बोलना है, डिस्काउंट इज ए काइंड ऑफ रिबेट।
डिस्काउंट क्या होता है? रिबेट हम लोग को मिलता है। कौन देता है? इट इज गिवन बाय सेलर। सेलर ही देगा ना, कि तुम ही लोग जाके सेलर को देना स्टार्ट कर देता है? नहीं, देता कौन है? सेलर। किसको देता है? बायर को देता है। तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज ए काइंड ऑफ रिबेट। डिस्काउंट क्या होता है? रिबेट होता है। कौन देता है? सेलर देता है टू इट्स बायर। ठीक है, तो लिखो। कभी कभी आप लोग मॉल में जाते होंगे या किसी दुकान में जाते होंगे तो ऐसे लिखा होता है, लिखा होता है, देखो कोई बोल दिया, कितना लिखा हो रहता है? 25% ऑफ। ऐसे लिखा हो रहता है। बहुत जगह दुकान में जाते हैं तो लिखा होता है 25% ऑफ। तो मेरा दुकान है, आईफोन का दुकान है, हम लोगों ने दुकान में बाहर स्टिकर क्या चिपकाए? 25% ऑफ। ठीक है, सबको आईफोन में तो 25% नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। मैंने क्या देखा, क्या लिखा दुकान के बाहर? 25% ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रोडक्ट का एमआरपी 1000 रुपीज था, ठीक है, 1000 रुपीज था, उसको हम लोग कितना बेचने वाले हैं? 750। इसमें डिस्काउंट देंगे हम लोग, कितना डिस्काउंट देंगे? 25%। कितना हो जाएगा? 250। और ये बेचेंगे कितना में? 750। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था कि 750 रुपये में 1000 का दुकान, मतलब कोई भी इक्विपमेंट्स था, उसको बेच कितना दे रहे हैं? 25% डिस्काउंट। मेरा एक स्टूडेंट आया, ये तुम लोग का दुकान था, ठीक है, दुकान किसका था? तुम लोग का था। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बेचता था 25% डिस्काउंट पे। अभी दुकान में तुम लोग का ऑफर चल रहा है, हम आए तुम लोग का दुकान में सामान लेने के लिए। मेरे को प्रोडक्ट पसंद आया, ठीक है, हम बोले तो अपना ही चेला है, ठीक है, मेरे को प्रोडक्ट पसंद आया, उठा लिए, ठीक है, और इसको बोले क्या? बिल कर दो यार। तो बिल कितने किया? 750। बिल कितने पे किया? 750। इतने भी बिल करेगा ना, 750 बिल करेगा। हम प्रोडक्ट उठाए और जाने लगे। ये भी समझ गया कि सर हैं, उधारी में गया, ठीक है। अब टीचर है तो क्या उधार में ही सामान लेंगे ना भाई, तुरंत पैसा देंगे? तो लोग तो फिर झूला झूला के देता है, हाँ? तो हम लोग क्या क्या उठाए अपना सामान और निकल दिए। हम तुम लोग क्या कहलाए? डेटर्स। लेकिन इसको पता है कि जैसे हम सर का फी मार सकते हैं, सर भी तो हमारा पैसा मार सकता है। इन लोग को देखो दिमाग में कितना चल रहा है। इन लोग बोल रहे हैं क्या कि हम भी तो इन लोग का फी मार सकते हैं, तो ये तो मेरा फी मार सकते हैं। तो अपनी दुकान में मेरे को देखते ही एक और ऑफर निकाला। मेरे को जैसे ही देखा वैसे ही दुकान में एक और ऑफर निकाला। ऑफर ये था, इफ यू पे विद इन 7 days, then you will get additional discount at the rate 2%। कितना? 2% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 2% का मैं तो लो 4% कर देते हैं। ये लोग देख रहे हैं 2% में क्या है? एडिशनल डिस्काउंट ऑफ व्हाट? 4% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो मेरे माइंड में क्या चल रहा है। हम गए सामान खरीदने के लिए, देखिए 1000 का चीज ऐसे ही 750 में बेच रहा है। अब अगर हम 7 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो मेरे को कितना देना पड़ेगा और डिस्काउंट मिलेगा? ये डिस्काउंट लेने के लिए हम क्या किए, हो सकता है तुरंत हम लोग पेमेंट कर दें। ये 4% कितना निकल के आएगा बताओ? 750 का 30 रुपये, 30 रुपये निकल के आएगा। हम सोचेंगे अगर हम लोग 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए तो मेरा 30 रुपये का तो और बेनिफिट होगा ना। ये 30 रुपये का बेनिफिट करवाने के चलते हम इसको सारा का सारा पैसा दे दिए। तो चला के देखा इन लोग का कितना चला कि पैसा तुरंत निकल जाए, उसके लिए मेरे को देखिए एक डिस्काउंट और चिपका दिया कि लीजिए सर। लेकिन डिस्काउंट कब देंगे? जब आप पैसा दीजिएगा तब। और पैसा भी कब दीजिएगा? तब 7 दिन के अंदर पैसा दीजिएगा तो
7 दिन के अंदर पैसा हम नहीं दिए तो कितना रुपए मेरे को देना पड़ेगा बाद में? 750। तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल हम लोग 2 तरह का डिस्काउंट देखें। एक डिस्काउंट देखें जो सबके लिए अवेलेबल था, एकदम फ्रीली, एकदम ट्रेड ही कर रहा था, उस पर बिजनेस ही कर रहा था कि एकदम सारा हर एक माल 25% ऑफ, है ना, स्टिकर ही लगा दिया था। तो इस टाइप के डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये जो पहला डिस्काउंट हम लोग देखें इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्यों दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि हमारा क्या हो, सेल बढ़े। ऑफर क्यों लोग निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट का? सेल बढ़े, सेल इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, है ना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हम अट्रैक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेल करें। लेकिन वही ये जो डिस्काउंट दिया 4% का एडिशनल, इसका नाम दिया गया है कैश डिस्काउंट। किस टाइप का डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, ये किस लिए दिया गया डिस्काउंट? ये इसलिए दिया गया डिस्काउंट कि क्विक पेमेंट है। कैसे पेमेंट है? हमारा क्विक पेमेंट है ना, इसलिए हम लोग डिस्काउंट दिए। मेरा पैसा ज्यादा ना फंसे मार्केट में, तुरंत से मेरा कैश रिकवरी हो, इसलिए हम लोग क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट किसको देते हैं? ये तो सबको देते हैं जनरली, ठीक है ना। तो कैश जनरली, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? हम लोग सबको ही देते हैं। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एमआरपी का रेट ही घट गया है, 1000 से घट के कितना हो गया गुड्स का रेट? 750 रुपए। हर एक चीज 25% ऑफ ही है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि गुड्स का क्या हो गया है? रेट ही घट गया है, ठीक है। तो जब हम लोग अपने बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं तो इसको गुड्स को सेल ही कितना पे दिखाते हैं हम लोग? 750 पे दिखाते हैं। हम लोग कितना पे सेल दिखाते हैं? 750 पे दिखाते हैं। मानते हैं कि 25% तो रेट ही घट गया था, तो हम लोग सेल कितना पे करेंगे? 1000 पे कि 750 पे? हम लोग सेल करते हैं, सेल रिकॉर्ड करते हैं 750 पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सेल ऑलरेडी 750 पे रिकॉर्ड हो चुका था। तो एक बात बताओ, पहले ट्रेड डिस्काउंट में चलते हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं। जब हम लोग सेल ही 750 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने बुक्स में लिखना पड़ेगा कि 2.5% 25% डिस्काउंट दिए हैं। क्यों लिखे? ये तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल। हम लोग 1000 का गुड्स था, हम लोग सेल ही बोले कि 750 पे किए हैं, तो डिस्काउंट कहीं से लिखने का जरूरत है? बिल में? बिल में कहाँ लिखने का जरूरत है? वो तो डायरेक्ट बिल ही कर दिए हम लोग 750 रुपए का 25% ऑफ करके। तो अलग से हम लोग डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं लिखते नहीं है। वी डोंट राइट ट्रेड डिस्काउंट एनीवेयर। हम लोग कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं। लेकिन वही यहाँ पे हम लोग बेच कितने पे दिए थे? 750, और लिए कितना? 720। तो 30 रुपए को ये डिस्काउंट हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक अकाउंटेंट कौन सा डिस्काउंट को रिकॉर्ड करता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, तो कौन सा डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हम लोग बाइफरकेट करके, डिफरेंशिएट करके लिखवा देते हैं, ठीक है। इसमें सारा पॉइंट्स कवर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड लिखो ट्रेड डिस्काउंट और राइट साइड लिखो क्या? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और यहां पे क्या है? कैश डिस्काउंट, ठीक है। पहला पॉइंट बताओ, ट्रेड डिस्काउंट दिया क्यों जाता है? ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? इट इज गिवन बाय the seller to promote sales। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं हम लोग? इसलिए देता है सेलर, क्यों अपना सेल क्या करे? प्रमोट करे। और वहीं पे कैश डिस्काउंट क्यों देता है? लिखो कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय the seller to receive prompt payment from its
बायर, बायर से तुरंत पेमेंट लेने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। और क्या था, जनरली ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ना, एक फिक्स परसेंटेज पे होता है। इट इज generally given at a fixed percentage on MRP। जनरली MRP के फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि MRP पे 20% का डिस्काउंट, MRP पे 30% का डिस्काउंट, MRP पे 50% का डिस्काउंट, ठीक है। MRP का एक नाम और है, आप लोग इस बुक में देखेंगे, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, ठीक है। इस ये वाला डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैसे मिलता है, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ payment, it is given at the time of payment after fulfillment of certain condition। कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा तभी मिलेगा, है ना। वो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि 7 दिन के अंदर क्या करना है हम लोग को, पेमेंट करना है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में एक पॉइंट और लिख दो, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें क्या लिख दो, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ, ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में ये चीज कवर था, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हम सेकंड पॉइंट में लिखते लिखते कवर कर दिए थे, ठीक है। इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और लिखो, वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन आवर बुक्स, ठीक है। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। यहाँ लिखो, कैश डिस्काउंट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट को हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड treated as एक्सपेंस। क्या ट्रीट किया जाता है, एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये हमारा रहा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज करना सब लोग। बाय बाय।